जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आंवला की एकादशी महत्व। आंवला एकादशी की कथा है ये। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहती हैं। आंवला एकादशी की कथा इस प्रकार है। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम, अंत में मोक्ष देने वाला आमलक एकादशी का वर्णन कहता हूँ। यह फागुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य मिलती हैं। 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्री कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी युद्ध के लिए बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत, बालक सब एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ कलश स्थापित करता, धूप दीप नैवेद्य पंचद्रव्य छत्र आदि से दात्री का पूजन करते, मतलब आंवले का वृक्ष के पूजन करते। वे सब दात्री की इस प्रकार स्तुति करते। दात्री आंवले के वृक्ष से कहते हैं और उनकी स्तुति करते, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पाप नष्ट करो। इस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेरिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा से किया करता था। वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह पर विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महत्व सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर दिया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर पर जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। आंवला की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन दान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, धर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह दान देना नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में वृक्ष के नीचे सोता गया और वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आई और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे। उसी पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते, कोई असर नहीं हुआ। राजा के पुण्यों के समान पुष्पों के समान प्रतीत होती। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र
उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय पूरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उन डाकियों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि यह शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी था। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमला एकादशी का व्रत भी करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु भगवान को जाते हैं। इस दिन आमला का दान करना चाहिए, आमला ही फलाहार में लेना चाहिए। इस दिन आमले का विशेष महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।